जी, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम रेफरेंसेस जो है या बिब्लियोग्राफी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पेपर के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट के अंदर और इवन अपनी स्लाइड्स के अंदर। इसमें अच्छी बात यह है लेटेक्स में कि अगर आप ने साइटेशंस ऐड करना सीख ली तो आप स्लाइड्स में, रिपोर्ट्स में जितने तरह के भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं उनमें आप वही वाली कमांड्स यूज़ होती हैं जिनसे आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये मसला फेस करते हैं कि अगर हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बना रहे हैं तो उसमें रेफरेंसेस कैसे ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली पावर पॉइंट जो है वो अच्छी स्लाइड्स तो उसमें बनती हैं, लेकिन उसमें रेफरेंसेस ऐड करते वक्त मसला आता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि टेबल्स, फिगर्स, जो एल्गोरिदम्स हैं, अगर वो आपने आर्टिकल में लिखे हुए हैं तो वो एज इट इज़ उठा के आप अगर अपनी स्लाइड्स में ले जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी अगर आपकी स्लाइड्स जो हैं वो भी लेटेक्स में बनी हुई हैं। ठीक है जी। तो अभी हम इसमें जो है वो नेट बिब जो है उसको देखने जा रहे हैं। नेट बिब का जो पैकेज है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये इसने पहले से ही कोई डिफ़ॉल्ट पैकेज भी ऐड किया हुआ है, इसको हम रहने देते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि नेट बिब का जो पैकेज है इसका क्या रोल है। अच्छा, नेट बिब का पैकेज ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जो स्टाइल है उसको भी आप जो है वो प्लेन नेट कर देंगे। ठीक है जी। अब ये नेट बिब का पैकेज जो है ये साइटेशंस में क्या करता है, अभी अगर आप देखें तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे ये स्टडी जो है जहाँ पे रेफरेंस आ रहा था वहाँ पे 1 की बजाय अब जो आथर का नाम है, फर्स्ट आथर का नाम और उसके बाद एट आल, ये स्पेशल मीनिंग होता है इसका, यानी कि हमें सारे आथर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहे, जस्ट फर्स्ट आथर का कर रहे हैं और देन हम एट आल शो कर रहे हैं और उसके बाद ईयर जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली नेट बिब जो है कुछ इस तरह से कर रहा है कि ये जो है इसको एक इस स्पेशल फॉर्मेट के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। एक होती है साइट टी। ठीक है। इसको जब मैं रन करूँगा तो इसमें आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ये इस तरह से नहीं करना चाह रहे, लिखना चाह रहे कि जी द स्टडी और उसमें आगे रेफरेंस 1 लिखा हो। आप ये चाह रहे हैं कि आप ऐसे लिखें कि जी लेज़र एट आल जो है उसने ये आइडिया प्रेजेंट किया। ठीक है। तो अब जो है ना वो आथर जो है ना वो इस सेंटेंस के अंदर प्रोमिनेंट हो जाएगा, बजाय कि वो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेफरेंस दें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि द स्टडी जो है ना इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे आएगा जी कि लेज़र, इसकी जगह पे आ जाएगा लेज़र एट आल और ईयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी कि शोड डैट। ठीक है जी। तो ये इसको हम करके देखते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे वही रहा है फॉर्मेट, लेकिन अब ये जो आथर का नाम है ये सेंटेंस का हिस्सा बन गया। ठीक है। दूसरा तरीका जो है नेट बिब के अंदर वो जो है वो साइट पी है। ठीक है। तो अब ये पी जो है इट स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है ना पैरेंथेसिस के अंदर आ गया। ठीक है। यानी कि अब ये ऐसा फॉर्मेट है कि ये सेंटेंस के अंदर एज इट इज़ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं कि जी एन अदर स्टडी शोड डैट। ठीक है जी, जो भी आपने लिखना है और एंड पे उसका रेफरेंस देना है तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहले केस में आथर का नाम सेंटेंस के अंदर पढ़ा जा रहा था। ठीक है। और दूसरे केस में आथर का नाम जो है वो पैरेंथेसिस में चला गया है। ठीक है। और फिर आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से चेंज कर लेना होता है। ठीक है। तो ये नेट बिब के अंदर जो है ये एक डिफरेंट फॉर्मेट्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे ये बात ज़रूर जहन में रखें कि जो कॉन्फ्रेंस या जर्नल का टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो नेट बिब को सपोर्ट करता है देन आप इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ यानी कि कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें नेट बिब यूज़ नहीं होता और कुछ टेम्पलेट्स में नेट बिब यूज़ होता है। तो जब आप कोई टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें रेफरेंसेस जो हैं वो किस तरह से दिए जा रहे हैं। यानी कि सिंपलेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप जिस भी टेम्पलेट को यूज़ करने जा रहे हैं उसमें आप रेफरेंस और ये अपनी फ़ाइल जो है रेफरेंसेस वाली वो ऐड कर देंगे,
बाकी आपने कोई उसमें चेंज नहीं करना और सिंपल आप साइट कर सकते हैं, ठीक है, अनलेस के उसकी रिक्वायरमेंट हो कि जी आपने साइट पी या साइट टी जो है उसको यूज़ करना है। तो ये कुछ बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट के हवाले से और बिब्लियोग्राफी के जो लोगों का काम है उसको साइट करने के हवाले से कुछ आइडियाज़ थे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि अब किस तरह से हम प्रीवियस स्टडीज़ को साइट कर सकते हैं।